ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है दोस्तों। जी हाँ भाइयों बहनों, जो भी आप सुन रहे हैं, आज हम यदि बात करें तो आप सोच के देखो, क्या कोई धरती पर ऐसा मनुष्य है आज के समय में जो ये कहे कि हाँ भाई मैं सदा सुखी रहता हूँ, सदा खुश रहता हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति है सदा के लिए? कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आज हमारे पास सब कुछ है, जीवन जीने के लिए हम अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, घर है, आने जाने के लिए साधन भी है, सुख शांति सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे घर में नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे घर परिवार में वो प्यार जो आज से 50 साल पहले अगर हम देखें, 100 साल पहले देखें, घरों में कितनी एकता थी, कितना प्यार था, वो आज एकता और प्यार नहीं रही है। क्या कारण है? दिन प्रतिदिन आज हम भक्ति पूरी कर रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों मन में शांति नहीं है कि नहीं? क्या हमारी आवाज़ उस तक पहुंच रही है, भगवान तक, ईश्वर तक, खुदा तक, या वो जो कहना चाहता है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन नहीं है, जोड़ में कमी है। दो तारों को ऊपर से गांठ बांध दो, क्या करंट पास होगा? नहीं। जब तक ऊपर का रबड़ नहीं उतरेगा करंट पास नहीं होगा। इसी प्रकार खुदा को जानने से पहले, ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना बहुत आवश्यक है आज के समय में। आज इंसान अपने वास्तविक पहचान को ही भूल गया है, अपने आप को भूल गया है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। जी हाँ भाइयों बहनों, बचपन से लेके आज तक जितनी भी उम्र हमारी हो गई है, चाहे हम 10 साल के हैं, 20 साल के लिए 50 साल के हो गए हैं, फिर भी हम अपने वास्तविक पहचान को भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये 3 प्रश्नों का हल पाते ही इंसान के जीवन में परम संतोष की प्राप्ति होती है। जी हाँ भाइयों बहनों, सबसे पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। आइए आपको आज हम परिचय देते हैं। जहाँ पर तिलक लगाते हैं सभी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं मस्तक पर, जरा पूछ के देखो किसी से, भैया यहाँ टीका क्यों लगाते हैं? पंडित जी से पूछो, किसी से ही पूछो, कहेंगे भैया ये तो परंपरा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है किसी को नहीं मालूम है। ये जो तिलक है ये आत्मस्मृति का तिलक है भाइयों बहनों। यहाँ पर इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आसमान में सितारा देखते हैं, हम ज्योत जलाते हैं, वही एक ज्योति हूँ मैं, जो ये कह रही हूँ कि मैं इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ। देख कौन रहा है, सुन कौन रहा है, बोल कौन रहा है? वो मैं हूँ, एक आत्मा। और सारी उम्र हम यही कहते आए हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरे कान है, मेरा सर है कि नहीं? कभी ये कहा? जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी का एक ड्राइवर है, वो मैं हूँ। आप सोच के देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में, इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठा है, क्या ये गाड़ी चलेगी? ये गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें डीजल डलता है। क्या जो डीजल ये गाड़ी पीती है, क्या मैं भी डीजल पीऊंगा क्या ड्राइवर? नहीं। मेरा भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। तो इसी प्रकार दोस्तों, और गाड़ी मैं क्या कहूँगा, ये मेरी गाड़ी है। कभी मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं गाड़ी हूँ? नहीं, ये मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी का नाम बुलेरो है। इसी प्रकार हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का नाम अनिल है, राम है, मोहन है। जैसे ये गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, उसी प्रकार ये शरीर भी अलग है और बोलने वाला जो ड्राइवर है आत्मा, वो भी अलग है दोस्तों। ये जीवन की सच्चाई है जिसको हम भूल गए हैं। और आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं दोस्तों, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या काम करता है? सोचता है। एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार हमारे आते हैं। दूसरा होता है बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेती है क्या सही है क्या गलत है। तीसरा है संस्कार। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करेंगे, बुरे संस्कार बनते हैं। कहते हैं लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, परंतु क्या ऐसा सत्य है? क्या वास्तव में हर कोई खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है? जरा सोच के देखो, अगर खाली हाथ ही आना था तो हर कोई, जितने भी बच्चे हैं, कोई नेता के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई किसान के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई सड़क पे पैदा हो रहा है, कोई महलों में पैदा हो रहा है,
ये सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से सभी को जन्म मिलता है दोस्तों। कर्मों का लेखा जोखा साथ में ही लेके आती है आत्मा और साथ ही लेके जाएगी, है कि नहीं। छोटेपन में ही इतनी बीमारियां आजकल लग जाती हैं बच्चों को, क्यों? कारण यही है, पिछले पूर्व जन्मों की जो भोगना है वो साथ लेकर आए हैं। अगर गलत काम किया है मनुष्य चोले में रह करके तो भुगतना भी मनुष्य चोले में ही पड़ेगा। कई मान्यताएं ये हो गई हैं कि भगवान जो है सजा देगा, कुत्ता बना देगा, बिल्ली बना देगा। 84 लाख योनियों में भुगत के आने के बाद इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है। अरे अगर 84 लाख योनियों में सजा भोग ली है तो मनुष्य जीवन में इतना दुख क्यों है? फिर तो यहाँ पर शरीर में कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए ना, फिर भी बीमारियां इतनी तरह तरह की। तो दोस्तों बहुत सारे अंधश्रद्धा में बातों में हम जी रहे हैं, समाज में भेड़ चाल चल रही है, उसी चाल में हम भी चले जा रहे हैं। हमें मालूम नहीं है हमें जाना कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं। पहली पहचान जो हमने दी आपको, हम कौन है? बच्चे बोलेंगे कौन है हम? एक आत्मा, ठीक है। अजर अमर अविनाशी आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकती है। हम अमर हैं। इंसान को जो डर लगता है कि मरने का, हाय मैं मर जाऊंगा, ये शरीर बस छोड़ना है, एक वस्त्र की तरह है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है दोस्तों। दूसरा, हम आए कहाँ से हैं? आसमान में अगर हम देखते हैं ऊपर की ओर कभी, तो हमें ये एहसास है कि ऊपर कोई एक दुनिया है, परंतु क्या है वो हम जानते नहीं है। उस दुनिया को कहते हैं सातवां आसमान, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं। उस ब्रह्मलोक की रहने वाली हम एक आत्माएं इस धरती पर आती हैं, अपना अपना कर्म करती हैं। ये दुनिया मुसाफिर खाना है दोस्तों। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रखी है कि हाँ मैं 50 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। परंतु इंसान सारी जिंदगी ऐसे जीता है, हाय मैं ये बटोर लूँ, ये बटोर लूँ, जैसे सब कुछ साथ लेके जाएगा। साथ में जाना कुछ नहीं है, अपने अच्छे कर्म अच्छाइयाँ जाएंगी, परंतु इंसान उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो उसका है ही नहीं, है कि नहीं। तो तीसरी बात, हमको ने कहा से वापस हमारे को जाना है, वापस अपने घर जाना है वापस। अब कोई भी हीरो होता है, कोई भी अगर मूवी की शूटिंग होती है, लंदन जाएगा, पेरिस जाएगा, शूटिंग करके वापस अपने घर ही आएगा, है कि नहीं। 1 साल 2 साल के बाद वापस घर ही आएगा। ऐसे ही ये संसार में जो ये सृष्टि चक्र अब पूरा होने वाला है, वापस हमारे को अपने घर जाना है। फिर से एक नई दुनिया आने वाली है दोस्तों, जिसे सतयुग कहा जाता है। जैसे सुबह के बाद दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात होती है, और रात के बाद क्या होती है? फिर से सवेरा। उसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर क्या आना है? फिर से वही स्वर्णिम भारत, सतयुग की दुनिया आने वाली है, जहाँ पर देवी देवताएं वास करते हैं, जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बालिका एक राधा है। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, ना कोई नफरत थी, ना कोई वैर विरोध था, वो प्यार की दुनिया थी। तो वही दुनिया फिर से भगवान इस सृष्टि पर रचने वाली है दोस्तों। ये वो समय चल रहा है अंत का, कलयुग के महाविनाश का समय चल रहा है, जिसका गायन है गीता के अंदर। जब भगवान ने कहा था कि जब ये बातें होने लगे तो समझ लेना कि अब मैं धरती पर आ चुका हूँ, अपना मैसेज मैं दे दूंगा और मुझे तुम पहचान लेना। जब जब धरती पर ये बातें होने लगे, धर्म ग्लानि होने लगे, तो समझ लेना कि मैं आ चुका हूँ। वो मुख्य निशानियां कौन सी दी? अनाज जो है पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा, आप देख रहे हो, दूध में भी मिलावट करके बोतलों में बिक रहा है। केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा, फैशन में मर गई दुनिया। आज आप देख लो, जेंट्स देख लो चाहे लेडीज को देखो, फैशन में इतना टाइम एनर्जी वेस्ट होता है। उसके बाद कन्या अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देगी। वर मांगना तो छोड़ो, आजकल आप देख ही रहे हो संसार की हालत, कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। एक कुएं का पानी 4 में समा जाएगा, 4 का 1 में नहीं समा पाएगा। माना एक माँ बाप 4 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, परंतु 4 औलादों के लिए एक माँ बाप भारी हो जाएंगे दोस्तों। ये वो समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई भाई के खून का प्यासा होगा, पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा। आज आप देख रहे हो जमीन जायदाद के चक्कर में कितने तो हत्याकांड हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। घर घर में रावण बैठा है दोस्तों, घर घर में महाभारत चल रही है। जब ऐसा समय आएगा, हंस
चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। जो हम आप लोग पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे हाथ में दाल के दाने आते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं कौवे में दल, वो आज महलों में पड़े हैं। आप देख रहे हैं जो कुछ नहीं करते। तो आज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वही अंतिम समय की निशानियां हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार राजा जा रहा था नदी किनारे, सैर पर निकला सवेरे सवेरे। उसके साथ उसके मंत्री थे, सेनापति थे और कुछ सैनिक थे। वो नदी किनारे जा रहा था, टहल रहा था, तो अचानक देखता है नदी के उस पार कुछ और सैनिक उसके बच्चे को नहला रहे हैं। उसका छोटा बच्चा था 5 साल का। उसको वो देख करके रुक गया। मन आनंदित होने लगा कि हाँ मेरा बच्चा नहा रहा है। कुछ ही समय बाद देखता है उनके सैनिकों के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और बच्चा नदी में बहने लगता है। जैसे ही राजा देखता है कि हाँ बच्चा नदी में बह रहा है, वो तुरंत भाग खड़ा होता है और सीधा नदी में छलांग लगा देता है। और राजा को तैरना नहीं आता है। राजा को तैरना नहीं आता है, फिर भी वो नदी में छलांग लगा देता है, बहती तेज धारा नदी। कुछ समय बाद सैनिक राजा को भी बचा लेते हैं, उसके बच्चे को भी बचा लेते हैं। फिर मंत्री जी पूछते हैं, राजा साहब एक बात तो बताओ, जब आपके साथ आपके मंत्री जी थे, सेनापति थे, सैनिक थे, आप हमारे को एक बार कहते हम आपके बच्चे को बचा लेते, आपने क्यों अपनी जान को जोखिम में डाला? तो राजा ने क्या कहा मालूम है? मंत्री, वो मेरा बेटा है, मेरे सीने में भी बाप का दिल है। जब किसी का बेटा खुद डूब रहा हो तो बाप कैसे बैठा बैठा देखता रहेगा तमाशा, औरों के भरोसे कैसे रहेगा कि ये जाके मेरे बच्चे को बचा। उसी प्रकार जब एक मनुष्य सृष्टि पर सभी मनुष्य दुखी हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो क्या वो भगवान ऊपर बैठ के, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, क्या वो बैठ के तमाशा देख रहा होगा? दोस्तों सोचने की बात है, क्या वो बैठ के तमाशा देख रहा होगा? उसको मजा आ रहा होगा? क्या नहीं। जब ऐसा समय आता है जब सभी दुखी होते हैं, भगवान को पाने के लिए भटक रहे होते हैं, नहीं मिलता, तब स्वयं भगवान को ही धरती पर अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमारा माता पिता बंधु सखा है। इसीलिए आज भी हमारे दिल में ये आश है कि हाँ वो तारनहारा आएगा और हमारे सब दुख दूर करेगा। सभी को अंतर मन में यह विश्वास है कि हाँ वो तारनहारा आएगा। तो वो तारनहारा जो है वो हम सभी को तारने के लिए आ चुका है। दोस्तों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है वो भगवान ने ही की है। आज 140 से भी ज्यादा देशों में यह संस्था कार्यरत है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान जो है नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। आपने सुना भी होगा, विष्णु द्वारा नई सत्यों की सृष्टि की पालना कराते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। परमात्मा ही है जो त्रिमूर्ति कहते हैं, जिसको परमात्मा की जो वास्तविक पहचान है वो भी एक ज्योति स्वरूप है दोस्तों, जिसे सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, वो भगवान है। हिंदू धर्म में देखें तो सबसे भारत में सबसे प्राचीन मंदिर शिवलिंग, जिसको भोलेनाथ कहते हैं, वो ज्योति स्वरूप। अपनी भावनाएं अर्पित करने के लिए हम लोगों ने उसको शिवलिंग की प्रतिमा दे दी, परंतु परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। गीता में भी भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान दी है। जब अर्जुन को कहा, अर्जुन ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे इन आंखों से देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप, कि वास्तव में ये मेरी पहचान है। मुस्लिम धर्म में भी आप देखेंगे तो अल्लाह को, खुदा को नूर बताया गया है, वो एक प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म में आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर भी क्या कहते हैं, क्राइस्ट जी ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। भगवान कौन है? ज्योति है। एक बड़ी कैंडल जलाते हैं और सबके हाथ में छोटी छोटी मोमबत्तियां होती हैं। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक और छोटी मोमबत्ती हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। आज भी घरों में दिवाली में आप देखेंगे एक बड़ा दिया जलाते हैं घर के आंगन में, और छोटे छोटे दिए सभी जगह। छोटे छोटे दिए हम आत्माओं का प्रतीक है, और जो बड़ा दिया होता है जो पूरी रात जलता है वो सदा जागती ज्योत परमात्मा की निशानी है। सिख धर्म में भी आप देखेंगे एक ओंकार निराकार सतनाम वाहिगुरु, वो निराकार है। सभी धर्मों में देखेंगे तो परमात्मा को जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप बताया गया है। वही एक सत्य पहचान हम आपको आज देने आए हैं, इतनी दूर से चल करके।
भाइयों बहनों, फिर ना कहना बताया नहीं, परमपिता परमात्मा से आप अपना संबंध जोड़ें। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है आप सभी के शहर में। आपको कुछ पर्चे मिल रहे हैं, इन पर्चों पे एड्रेस दिया हुआ है। आप आश्रम पर आकर के कभी भी राजयोग सीख सकते हैं। इस राजयोग से अनेक जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, इस जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त होते हैं। इस राजयोग से दोस्तों सच्ची सच्ची जीवन में सुख शांति आती है। इस राजयोग से दोस्तों इतने फायदे हैं कि घरों में जो भी टकरार है वो सब खत्म हो जाती है। और जिसे हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, उस भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर अल्लाह को, और भगवान की प्राप्ति होती है उस राजयोग से। एक राजयोग, सभी रोगों की एक दवाई, आकर सीखो राजयोग मेरे भाई। तो भाइयों बहनों, ये जो पर्चे आपको मिले आप सभी का स्वागत है। एक बार आप 7 दिन का कोर्स करके देखें, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पाई पैसे का खर्चा पूरी जिंदगी में आपका ओम शांति में जाने में नहीं होगा। बस आपको अपना कुछ समय देना है कि हाँ मेरी इच्छा है कि हाँ मैं भी उस भगवान को जिससे युगों युगों से ढूंढते आए हैं उससे एक बार मिलूं, तो वो इच्छा आपकी इसी युग में यहीं पर ही पूरी हो सकती है दोस्तों। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आश्रम पे पधारें, आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति।